हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग कोर्स की 37वें दिन की वीडियो है और आज के दिन हम ये सीखने वाले हैं कि टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में वायरिंग कैसे किया जाता है। वायरिंग डायग्राम के मदद से हम लोग टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के वायरिंग को पूरी तरह से समझने वाले हैं। यहाँ पर हमने लिखा है टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का कनेक्शन डायग्राम। फ्रेंड्स, एक बात आपको ध्यान में रखना होगा कि जो भी पीसीबी से संबंधित वायरिंग होता है वह बिल्कुल ही आसान होता है। मतलब कंपनी इस तरीके से आपको बना करके देता है कि वह वायरिंग आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। आसान कहने का मतलब यह है कि आपको इसमें खुद का दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। कंपनी कुछ जैक दी होती है। जैक का मतलब है तार को कनेक्ट करने के लिए एक सामने की तरफ जैक जैसा बना होता है, उसको आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं, वहाँ पर लगा भी सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब कितना इसके अंदर जैक दिया है और आपका पूरा वॉशिंग मशीन में कौन कौन सा सिस्टम लगा है जिसको आपको वायरिंग करके इस पीसीबी से जोड़ना है, तो आपको इसमें आप पता होना चाहिए कि डोर स्विच लगा रहता है, वाटर वाल्व होता है, एक मेन मोटर होता है जिसके वजह से कपड़ा धुला भी जाता है, सुखाया भी जाता है और खंगाला भी जाता है। ये मेन मोटर हो गया। मोटर को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर रनिंग कैपेसिटर 10 MFD का लगा है, किसी में 12 का भी लगा रहेगा। यहाँ पर है ड्रेन मोटर और इधर के तरफ है प्रेशर स्विच। तो इन सभी को आपस में जोड़ने के बाद आपको पीसीबी में इनका कनेक्शन करना होता है। तो ये सब पहले ही से जुड़ा रहता है, ये सारा जैक निकलता है और जिस जगह का होता है उसी जगह पर ये फिट हो जाता है। इसमें आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको अलग अलग सभी पार्ट्स का ज्ञान होना चाहिए। सभी भाग जो भी इसके अंदर लगे हुए हैं ये किस तरीके से अपना कार्य करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको ये डोर स्विच है, डोर स्विच के बारे में आपको हमने पीछे के वीडियो में सब कुछ इन जो भी इसमें पार्ट्स बनाया गया है, जो भी भाग लगे हुए हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, सब के बारे में एक एक वीडियो बनाया गया है इस कोर्स में। पीछे की तरफ जा करके आप इन सभी के बारे में एक एक वीडियो जो बना हुआ है उनको देखिए। इसमें आपको विस्तार पूर्वक इनका जो भी है वर्णन किया गया है। यहाँ पर है डोर स्विच। डोर स्विच में 2 कांटेक्ट पॉइंट होते हैं, 2 वायर रहेगा, यहाँ पर आएगा एक जैक रहेगा, उसमें ले जा करके आपको फंसा देना है। इधर के तरफ वाटर वाल्व। आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये मैंने किसी कंपनी का इस तरीके से डायग्राम देख करके नहीं बनाया है, ये अपने हिसाब से हमने बनाया है और हर एक कंपनी में अलग अलग जगहों पर ये तार के जैक जो है लगाए जाते हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा। एक इसमें वाटर वाल्व हो गया जिसको न्यूट्रल और फेज चाहिए। न्यूट्रल और फेज को लेकर के 2 जैक यहाँ पर लगा दिया गया। ये वाटर वाल्व का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ से आप इसको निकाल भी सकते हैं और उसको आप जोड़ भी सकते हैं। उसके बाद जो है इधर के तरफ आप मोटर देख सकते हैं। मोटर में CSR करके 3 टर्मिनल होते हैं, 3 को वायर होता है, टर्मिनल में वायर निकला रहता है और उन वायरों में से कॉमन वायर को आपको ढूंढना है। कॉमन वायर को ले लीजिए, सभी के न्यूट्रल से उसको कनेक्ट करा दीजिए। जैसे ड्रेन मोटर का न्यूट्रल हो गया, कॉमन भी एक प्रकार का न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पर आता है और इसको हम क्या करते हैं इधर वाटर वाल्व के न्यूट्रल से जोड़ करके यहाँ पर सीधे सीधे न्यूट्रल दे देते हैं। मतलब इन सभी का न्यूट्रल हमने एक वायर से दे दिया है। उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे तो R और S जो है कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि हर एक मोटर में जितने भी इंडक्शन टाइप मोटर होते हैं उनमें R और S जो तार होता है वो कैपेसिटर पर जुड़ता है। इस मोटर के बारे में जब हमने बताया था उसमें आपको ये कैपेसिटर को जोड़ने का तरीका वगैरह भी बता दिया था। तो R और S को हमने इस पे जोड़ दिया कैपेसिटर पर। यहाँ से डबल वायर इधर पीसीबी के अंदर गया है। मतलब कहने का ये है कि एक बार S पर जब लाइट आएगी तो मोटर उल्टा चलेगा, R पर जब लाइट आएगी तो मोटर सीधा चलेगा।
एक बार ये उल्टा चलता है, एक बार सीधा चलता है। और जब सुखाने वाला मोड आता है जिसको स्पिन मोड बोला जाता है, स्पिन मोड में जब लाइट आती है तो या तो ये यस पर देगा, मतलब ये दोनों वायर में से किसी एक वायर में ये पीसीबी लाइट को भेज देती है और उसी समय हमारा ड्रेन मोटर भी चालू होना चाहिए, ताकि स्पिन मोटर जो है कि आपका स्पिन करता रहे और उसी समय इसका जो पानी है ड्रेन होता रहे, बाहर की तरफ निकलता रहे। क्योंकि कपड़ा सूखते समय पानी को बाहर निकालना है, तो इस वजह से इसके एक साइड जब लाइट आता है उसी समय आपके ड्रेन मोटर में भी लाइट आना चाहिए। तो इस तरीके से आपका ड्रेन मोटर का न्यूट्रल आप देख सकते हैं यहाँ पर है। ये दोनों बारी बारी से यहाँ से फेज ही आएगा और इसमें भी ये अलग से यहाँ पर फेज ही आएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। प्रेशर स्विच का 3 वायर होता है, तीनों वायर एक जगह आएंगे और उसको एक जैक रहेगा उसमें ले जा करके फंसा दिया जाता है। और आपको पीसीबी के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया था उस वीडियो में आप देख लीजिएगा, पीसीबी को कैसे चेक करते हैं, खराब होता है तो कैसे आपको पता किया जा, कैसे आप पता कर पाएंगे कि पीसीबी खराब है, कि हमारा ये सब मोटर में से कोई एक मोटर या कोई पार्ट्स पुर्जा खराब है। इन सभी के बारे में अलग अलग आपको वीडियो मिलेगा और ये आपको बताने का मेरा यही उद्देश्य है। इस कनेक्शन में कुछ है नहीं, बस आपको ये समझाना हम चाह रहे हैं कि इसमें जैक होता है, पीसीबी में ले जा करके फंसा देना होता है और कुछ यहाँ पर आपको खुद का दिमाग नहीं लगाना है। और उसके बाद यदि किसी कारणवश ये पीसीबी खराब हो जाती है और जिसका मशीन है वो पीसीबी दोबारा नहीं लगवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है। आप इसको फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब स्विच वाला सिस्टम लगा सकते हैं, वॉश टाइमर, स्पिन टाइमर, ये सारा सिस्टम लगा करके मशीन को फिर से चालू कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इन सभी के बारे में जानना है और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो मेरा उसी पर रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको आप जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।